के मत करो इस जर्नी को। बट टच वुड सुबह 5 बजे भी एक पंचर वाला मिल गया। वी डिड द थिंग्स एंड देन we took off our journey and the rest is history. We are here in Aligarh. So it started from Mumbai and via Vasai and all that we reached Samruddhi Mahamarg. जो बहुत ही बेहतरीन हाईवे है एंड वी सॉ द ब्यूटीफुल sunrise on Samruddhi Mahamarg and it was such a fun ride we had. तो बाकी की डिटेल्स खदीजा देंगे आपको। डिटेल्स मुझे इतनी याद नहीं है एक्चुअली सॉरी। डिटेल्स तो जो डिटेल्स हैं वो यही देंगे फराज। बट हाँ, जर्नी हम लोग की बहुत खूबसूरत रही एंड फिर हम लोग ने स्टे किया था, क्या नाम था, होटल 21 में वी स्टेड ओवर देयर इंडोर में। It was amazing. The drive is tiring. Yes. But fun. It was tiring but amazing. हमने स्टार्ट महाराष्ट्र से किया, देन वी टच्ड मध्य प्रदेश और हम लोग ने इंदौर में जो हॉल्ट लिया आपको पता ही है। मध्य प्रदेश के पहुंचने के रोड्स वेरी गुड रोड्स आई वुड से, मतलब कॉन्स्टेंटली वी वर इन अ कांस्टेंट सेम स्पीड एंड आल्सो देयर वाज नॉट मच ट्रैफिक, सो उसकी वजह से भी बहुत आसानी हुई। ब्यूटीफुल रोड्स आई वुड से एंड एमपी के रोड्स काफ़ी अच्छे हैं, स्पेशली हाईवे रोड्स। शहर के रोड्स का मैं कमेंट नहीं करूँगा बिकॉज शहर में जितनी भी जगह हमको ख़राब रोड्स मिले हैं, हमें सिर्फ हाईवे रोड्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो बहुत अच्छे थे। ऑल्सो हम लोग ने 3 to 4 टाइम्स टंकी फुल करवाई थी हमारी गाड़ी का, अराउंड हमारा आई वुड से, बट फुल की बात कर रहा हूँ बिकॉज हमारा अराउंड 7,000 to 8,000 पेट्रोल का खर्चा हुआ इस जर्नी पर, और 1,000 रुपीज़ का रूम था हमारा, 1,000 रुपये 1,200 रुपये का खाना हो गया एंड दैन टोल was pathetic I would say. Delhi Express एक्सप्रेसवे का जो टोल था, जो फाइनल टोल कटा था जब हम लोग ने हरियाणा के पास हम लोग उतरे थे, इट वॉज मोर देन 500 रुपीज़। I get that it's a beautiful road, probably the best road I've ever driven, but it was too much. टोटल हमारा टोल ऑलमोस्ट 2,600 रुपये का कटा, टोटल मिलाएं तो सारा टोल मुंबई से लेकर यहाँ तक। लेने जाने के टाइम लिया था इट वाज फाइन, जब पकड़ने के टाइम टोल लिया वो बड़ा पता नहीं लगा क्योंकि रोड्स इतनी अच्छी नहीं थी। और राजस्थान में there was no traffic sense to be honest, neither in Rajasthan nor in Indore actually. मतलब 1 way 2 way जो भी हो, कहीं से भी लोग आ रहे थे, तो ट्रैफिक सेंस तो बिल्कुल भी नहीं था एंड रोड्स वर नॉट गुड एट ऑल इन राजस्थान। द आउटर एरिया बहुत बुरी कंडीशन थी, मतलब बस अल्हम्दुलिल्लाह सेफली आ गए, वरना कंडीशन वर्स्ट थी वहाँ के रोड्स की। इंदौर के रोड्स की ठीक ठाक थी कंडीशन, बट राजस्थान के रोड्स बहुत ख़राब थे।
और फिर इट वाज गुड, द ट्रिप वाज गुड. नेक्स्ट डे ऑल्सो वी लेफ्ट बाय 5 AM इन द अर्ली इन द मॉर्निंग. फिर उसके बाद फिर हम लोग कहीं नहीं रुके थे. देन हम लोग फूड कोर्ट में रुके थे. And it was so amazing. The food was amazing, the ambience was amazing. And then again we took a leave by around 12 ना, हाँ 12 PM. उसके बाद फिर नॉन स्टॉप हम लोगों ने ड्राइव करी. देन फिर हम लोग अराउंड 5:30 PM हम लोग एक होटल में स्टे किया, जस्ट फॉर हाफ एन आवर. Refreshed ourselves. We had a cup of coffee or tea along with the cup of fresh pakora. That was amazing. That was delicious, and that was Bikaner Bakery. Then वहाँ से फिर हम लोग नॉन स्टॉप चले. बट ये हमारी ट्रिप और अच्छी हुई अगर एंड में कुछ गड़बड़ नहीं होता ना. प्लीज आई टेल यू. So when we get down near हरियाणा, तो वहाँ से 102 किलोमीटर दिखा रहा था अलीगढ़ का डिस्टेंस. एंड आई वाज लाइक 102 किलोमीटर तो मैक्स टू मैक्स 2 घंटा लग जाएगा, उससे ज़्यादा क्या ही लगेगा. But it took us more than 3 hours to cover that distance. Why? Because there are no roads. मतलब एक होते हैं ख़राब roads, एक होते हैं no roads. There were literal patches of around a kilometer long जिसमें रोड ही नहीं था. मट्टी पड़ी हुई है और पत्थर पड़े हुए हैं, ये हाल. और मैं ये मेन हाईवेज की बात कर रहा हूँ जहाँ से ट्रक पे ट्रक गुजर रहा है. ऐसा भी नहीं है कि खाली रोड है, बहुत ट्रक गुजर रहे हैं. हमारे पीछे ट्रक, हमारे आगे ट्रक. एंड रोड्स और स्ट्रीट लाइट्स का क्या प्रॉब्लम है? आप लाखों रुपए का टोल जमा करो, स्ट्रीट लाइट लगाने से कौन सी बिल्ली मर रही है? हम लोग ने जब हम लोग इंदौर पहुंचने में 150 किलोमीटर के आसपास का रन था, तो जब अराउंड 6:30 सनसेट हो गया, उसके बाद हम लोग ने 9 बजे तक अंधेरे में गाड़ी चलाई है. और वहाँ हाईवेज थे, वहाँ पहाड़ियाँ थी. एमपी में थे जब इंदौर के करीब पहुँच रहे थे, एक स्ट्रीट लैम्प नहीं था. मेजर हाईवेज की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ भर के ट्रक चलते हैं. एक स्ट्रीट लैम्प कैसे नहीं है, मुझे लॉजिक समझ में नहीं आ रहा. सेम वे जब दिल्ली एक्सप्रेसवे से हम लोग उतरे हरियाणा के पास, वहाँ से पूरा 102 किलोमीटर मैंने बिना स्ट्रीट लैम्प की गाड़ी चलाई. एक स्ट्रीट लैम्प नहीं है, एक स्ट्रीट लैम्प नहीं है पूरे 102 किलोमीटर के रोड पर कहीं भी. और जहाँ लगे हैं कुछ जल नहीं रहा है, सिर्फ लगे हुए हैं स्ट्रीट. आई वाज लाइक यार, टोल पे टोल लिए जा रहे हो और ये चोरपना हो रहा है. अच्छा खासा हम लोग का टोल गया था, अराउंड 5000 टोटल हम बता रहे हैं. 2000 से ज़्यादा था. तो ये टोटल एवरेज हम बता रहे हैं. बट आपका एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं, आपने कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करी. मतलब अंधेरे में गाड़ी हम लोगों ने चलाई है. हम मानते हैं वहाँ के लोग एक्सपर्ट्स होंगे, मतलब जो बाहर से आते होंगे, दैट वुड बी डिफिकल्ट फॉर देम ना एक्चुअली. बट वहाँ कोई स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी. बस 2-3 घंटा हम लोगों ने गाड़ी चलाई विदाउट स्ट्रीट लाइट्स, वहाँ 4 घंटा मैक्सिमम. फिर उसके बाद देन वी रीच्ड हियर अलीगढ़ नहीं पहुँचे थे. हम हरियाणा के बाद कहाँ उतरे थे? हाँ नहीं, हरियाणा से कहाँ उतरे थे, क्या नाम था उस रोड का? हाँ, तो जब अलीगढ़ के लिए एंटर हुए थे तो रोड इतनी खराब, वो रोड थी नहीं एक्चुअली, उसको रोड बोलेंगे. वो पैचेस थे और जैसे लगा था रुक कर सड़क बनाई जा रही है. आधा काम आज हुआ, फिर छोड़ दिया, फिर वो 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद, इस तरीके की कंडीशन थी. वो रोड ही नहीं थी, स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी, बोर्ड्स नहीं थे कि आप एटलीस्ट ये बता दें कितने किलोमीटर कवर हो गया या कितने किलोमीटर पर अलीगढ़ आएगा. कुछ भी मेंशन नहीं था. और इतना वर्स कंडीशन वहाँ की थी, वहाँ हम बीच में गाड़ी रोक कर किसी से पूछ भी नहीं सकते थे, क्योंकि सेफ नहीं है एक्चुअली.
क्योंकि वहाँ अंधेरा है, कोई स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, तो वो सेफ भी नहीं है। वी कैन नॉट स्टॉप इन द मिडवे ओनली। तो फिर चलते गए, उसके बाद हम लोग, हाँ, फिर हम लोग के साथ हुआ था कि हम लोग भूल गए थे रास्ता बिकॉज ऑफ नेटवर्क इश्यूज। हम दोनों के फ़ोन्स में नेटवर्क इश्यूज हो गए थे, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। फिर हमारे फैमिली मेम्बर्स भी बहुत परेशान हुए एक्चुअली। दे वर ट्राइंग टू कॉल अस अगेन बट वाज नॉट रीचेबल। फिर बस बाय गॉड्स ग्रेस, बाय अल्लाह ग्रेस, हम लोग सेफली अलीगढ़ आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। मगर कंडीशन वाज वर्स्ट। ट्रिप अच्छी थी मगर एंड में खराब हो गया। Now let's talk about our experience on Mumbai Delhi Expressway. Oh my God, what a road! मतलब लिटरली विंड मिल्स चल रहे हैं। खूबसूरत रोड है, दोनों तरफ खेत हैं, खूबसूरत सरसों के खेत हैं, झीलें पड़ रही हैं। वो जो हम लोग ने ऑलमोस्ट 300 प्लस किलोमीटर्स जो चलाया है उस रोड पर, इट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस आई एवर हैड। और वहाँ पर था, आई वाज नॉट रेडी टू गिव हिम द ड्राइव। मैंने कहा नहीं, यहाँ पर तो हम ही चलाएंगे। और ये हमने सोचा था कि मॉर्निंग में आई ड्राइव और इवनिंग में ही वुड। तो ये थोड़ा सा डिसाइड हो, क्योंकि रात में माशाल्लाह से बहुत चीज़ चलाते हैं। मुझे रात में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है चलाने में, आई डोंट नो व्हाई, थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं। हाँ, सुबह चल जाता है, दिन में चल जाता है। तो बस मेरी एक्चुअली किस्मत अच्छी थी कि मुझे हाईवेज में लोग बहुत ज़बरदस्त खूब अच्छे से चलाई। एंड आई वाज रिग्रेटिंग कि क्यों खदीजा मुझे भी दे दो। हमने कहा ना, कुछ भी बोली, हम गाड़ी नहीं देंगे आपको इस वक्त। लेकिन हाँ, बहुत मज़ा आया उस पर। तो मतलब जब मुझे वडोदरा से मैंने चलाई और वडोदरा से हम लोग चढ़े, तो वहाँ से 10-15 किलोमीटर पहले से मैंने चलाई थी। एंड इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस, लिटरली अमेजिंग एक्सपीरियंस। उस रोड पे गाड़ी चलाना एक ट्रीट है। स्पेशली हमारी तो गाड़ी छोटी है, अगर आपके पास बड़ी गाड़ी है तो यार इट्स वर्थ इट, इट्स टू गुड। मतलब इंटरनेशनल लेवल के रोड्स हैं उससे। बट हाँ, स्टिल वहाँ भी 2 जगह में प्रॉब्लम आई कि किसी बाबा का सत्संग था, गॉड नोज वॉट क्या था, 2 जगहों पे रोड बंद थे और हमें डाइवर्ट करके उतरना पड़ा और फिर से आगे से चढ़ना पड़ा। आई वाज लाइक, नेशनल हाईवेज क्यों बंद है किसी बाबा या किसी मंत्री या किसी नेता की वजह से? ट्रक खड़े में वो कह रहा है कि आज रात के 12 बजे खुलेंगे। वो तो वहाँ के लोगों ने, वहाँ के लोकल ट्रक वालों ने हेल्प की, उन्होंने बताया कि आप इधर से निकल जाइए, आप पीछे से उतर जाइए। तो हमने थैंक्स टू देम। बट व्हाई द हेल आर रोड्स क्लोज्ड बिकॉज ऑफ सम बाबा और सम मिनिस्टर? दोस्त आर नेशनल हाईवेज। आप 600 रुपए टोल ले रहे हैं और आप ये दे रहे हैं। फिर हाँ, उन्होंने हेल्प की तो उन्होंने शॉर्टकट ले लिया था। अदरवाइज हम लोग यहाँ पर 1-2 बजे रात, काफी सारे लोग थे, सब साथ में हम लोग निकल गए। हाँ, तो इजी हो गई चीजें। काफी अच्छा रहा एक्सपीरियंस और हम कहेंगे कि इट वाज अ गुड डिसीजन एक्चुअली, 100%। और वर्थ इट था। और हम लोग सेकंड टाइम भी ट्राई कर सकते हैं क्योंकि अच्छी सिचुएशन अच्छी रही, डिसीजन भी अच्छा था। कुछ ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग रिग्रेट करें। कुछ नहीं, बस वो 102 किलोमीटर का जो पैच था दिल्ली अलीगढ़ के बीच का, इट वाज गार्बेज पैच। अदरवाइज एवरीथिंग वाज सो स्मूथ, इट वाज गुड एंड रोड्स वर अमेजिंग। वी लव्ड इट। एंड एक्चुअली जहाँ पर हम लोग आए हैं, मतलब इट्स आवर ड्रीम प्लेस वी वुड से, क्योंकि वी आर प्लानिंग कि वी विल शिफ्ट आफ्टर द रिटायरमेंट। टू बी ऑनेस्ट, इट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड अ पीसफुल प्लेस, पीसफुल सिटी, स्मॉल सिटी, पीसफुल सिटी, स्मॉल सिटी। तो ये तो फ्यूचर की बात है, फ्यूचर में देखेंगे। बट हाँ, एंड वी आर अटैच्ड टू दीस पीपल वेरी मच। बट बहुत परेशान थे ये लोग। हाँ, बेचारे परेशान थे कि ये लोग आ रहे हैं एंड मतलब कैसे आएंगे क्योंकि 1300 किलोमीटर प्लस ऑलमोस्ट 1400 किलोमीटर की ड्राइव है, तो इट्स डिफिकल्ट। स्पेशली हमारी गाड़ी भी छोटी है, कोई बड़ी गाड़ी है नहीं। 30 आवर्स इन्होंने पूरा कांटेक्ट में रखा, बार-बार फोन कॉन्स्टेंटली ट्रैक कर रहे थे हम लोग, लोकेशन शेयर कर रहे थे, लाइव लोकेशन दे रहे थे। हम लोग की आंट वो परेशान हो गई थी। वी डिड नॉट इन्फॉर्म आवर पेरेंट्स एक्चुअली। हाँ, सरप्राइज दिया, वो तो खुश हो गए सब। बस पापा ने बोला कि थोड़ा, अरे क्यों रिस्क लिया, बहुत बड़ा रिस्क लिया, पर चलता है कभी कभी लाइफ में रिस्क लेना भी। मतलब ठीक है, अब आ गए, अब क्या कर सकते हैं, अब तो आ गए। And we are enjoying.
to be It's too honest. much fun, too much बहुत अच्छा लग रहा है. peaceful. अच्छा लग Peaceful रहा है. place. ठंडक बहुत है, हाँ, मजा आ रहा है. अच्छा लग रहा है. बस. जैसे आप लोकेशन देखिए कि थोड़ा बहुत समझ ही जाएंगे कि कहाँ बैठे हैं हम. हाँ, कहीं और है. This is not a normal setting, हाँ. but yes. This is our aunt's house Yeah. actually. And पुप्पी का घर. then I think then soon we'll be back Yeah, to our usual. to our usual routine, to our usual place. Bear with us. हाँ, till हम then, लोग रिटर्न जर्नी का भी व्लॉग बनाएंगे. inshallah, यहाँ पे आपको क्लिप्स मिल जाएंगे मल्टीपल की. definitely. तो आप So- इंजॉय कीजिए Till then, take care. Bye bye. Sayonara. and prepare yourself for long journeys.